समझौता। रवि की उम्र विवाह योग्य हो चली थी, परंतु उसके पिता सुधीर को अब तक कोई उपयुक्त लड़की नहीं मिल रही थी। सुधीर का परिवार एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार था, सभ्य, संपन्न और छोटे गांव में अपनी पहचान रखने वाला। किंतु समय बदल चुका था। अब लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में आई गिरावट और उनकी बदलती प्राथमिकताएं विवाह संबंधों को प्रभावित करने लगी थी। जहां पहले लड़कों को लेकर चयन का अधिकार माना जाता था, अब लड़कियां भी अपने भविष्य और जीवन स्तर को प्राथमिकता देने लगी थी, और यह स्वाभाविक भी था। सुधीर ने कई प्रयास किए, अच्छे परिवार, सुशील कन्या, अनुकूल गुण, इन सब की तलाश निरंतर जारी रही, पर हर प्रयास किसी न किसी कारण से अधूरा रह जाता। एक बार सुधा नामक एक लड़की का प्रस्ताव आया। वह गुणवंती, शिक्षित और सुसंस्कारी थी, पर शरीर से कुछ भारी होने के कारण रवि और उसके परिवार को रुचिकर नहीं लगी। बात वहीं समाप्त हो गई। समय बीतता गया, रवि की उम्र भी बढ़ने लगी और अब सुधीर को चिंता सताने लगी। उधर सुधा के परिवार को भी कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उन दोनों परिवारों में चर्चा हुई। इस बार दोनों पक्षों ने व्यवहारिक निर्णय लिया। बात पक्की हुई और विवाह संपन्न हो गया। विवाह के बाद सुधा ने अपने मधुर स्वभाव और विनम्र व्यवहार से सभी का मन जीत लिया। रवि का परिवार, जो पहले थोड़ी हिचकिचाहट में था, अब उसके गुणों का कायल हो गया। सास ससुर से लेकर परिवार के हर सदस्य को सुधा प्रिय लगने लगी। एक दिन सुधीर का एक पुराना मित्र घर आया। वर्षों पुरानी मित्रता थी, सो बातें भी दिल की गहराई से हो रही थी। बातों बातों में सुधा का जिक्र निकला। सुधीर ने सहजता से कहा, क्या करें, समझौता करना पड़ा। उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि पास के ही कमरे में सुधा खड़ी यह बात सुन रही है। उनके शब्दों ने सुधा को भीतर तक झकझोर दिया। वह सोचने लगी, क्या केवल उन्होंने समझौता किया? क्या मैंने नहीं किया? क्या मैं भी अपनी इच्छाओं, पसंद और विकल्पों से ऊपर उठकर इस घर को नहीं अपनाया? उसने कुछ नहीं कहा, ना कोई आंसू बहाए, ना कोई उलाहना दिया। बस मन ही मन एक निर्णय लिया, यदि यह घर मेरा है तो मैं इसे अपनी आत्मीयता से पूर्णता दूंगी, ताकि कोई भी कभी समझौता शब्द को दोबारा सोचने से पहले 1000 बार सोचे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।